हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो हमसे लगभग हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो हमारा स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई जॉब इंटरव्यू हो। और उसका आंसर भी हमें पता होता है, बस हम उसको अच्छे से दे नहीं पाते हैं। और वो क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और इसके आंसर में हम ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाते हैं, हाय माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम हियर। और उसके बाद हम थोड़े से स्टक हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार अब हम इससे आगे कैसे बोलें। हमें पता तो होता है कि हमें इस पर अपनी क्वालिफिकेशन और हॉबीज़ को भी ऐड करना होता है, बट हम या तो सेंटेंस नहीं बना पाते या फिर उसका करेक्ट सीक्वेंस नहीं पता होता है कि पहले क्या बोलें। और हम थोड़ा सा डर भी जाते हैं। तो बेसिकली आज हम बताने वाले हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन की। इसके लिए मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो देखिए, पहला स्टेप है ग्रीट। तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टाइम के अकॉर्डिंग बोलना है। और ध्यान रहे ये एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, तो आपको इस पर हाय हेलो जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। और स्टेप नंबर 2 देखिए, से थैंक्स। तो सबसे पहले ग्रीट के बाद आपको बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इससे आपका बिहेवियर थोड़ा सा पोलाइट लगेगा और आपका इंट्रोडक्शन इंप्रेसिव लगेगा, जिससे सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। फिर आता है स्टेप नंबर 3, जिसमें आपको अपना नाम बताना है। और इसको आप 3 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देते हुए बताती हूँ, दिस इज़ ज्योत्सना। और आप बोल सकते हैं आई एम ज्योत्सना, या फिर बोल सकते हैं माय नेम इज़ ज्योत्सना। और ध्यान रहे, आपको माई सेल्फ यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। सो डोंट से माई सेल्फ। फिर है स्टेप नंबर 4, प्लेस। आपको बताना है कि आप कहाँ से हैं। तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम हियर या फिर आई बिलोंग टू हियर। और आप इस पर ऐड कर सकते हैं वहाँ की कोई स्पेशल चीज़, कोई वो जगह किस चीज़ के लिए फेमस है, वो भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। फिर है स्टेप नंबर 5, फैमिली। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिपेंड करते हैं कि कितने डिटेल में आप इसको बताएंगे। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप बेस्ट रहेगा अगर इसको शॉर्ट में बोलेंगे। जैसे आप बोलेंगे कि कितने मेंबर हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव। जैसे मैं बोलूँगी आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, तो आप इसमें जितने भी आपके भाई बहन हैं उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो अगला एक और चीज़ आप बता सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स क्या क्या काम करते हैं। जैसे माई फादर इज़ अ फार्मर एंड माई मदर इज़ अ हाउस मेकर। और अगला स्टेप देखते हैं, क्वालिफिकेशन। इसमें आपको स्कूलिंग और एजुकेशन की पूरी डिटेल बतानी होते हैं, कहाँ से किया, स्कूल कॉलेज नेम कौन से ईयर में किया। तो उसके लिए आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई हाई स्कूल और इंटर, जो भी आप बोलना चाहें, फ्रॉम फिर स्कूल का नाम और इन ईयर जिस साल में आपने पास किया। या फिर अगर आप स्टिल एक स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 6, 7 या फिर जिस भी क्लास में आप हैं। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे करंटली आई एम परस्यूइंग, फिर डिग्री का नाम बोलेंगे BA BSc BCom जो भी है, फ्रॉम कॉलेज का नेम। ये जो भी फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ इस पर आप अपनी डिटेल्स को रख के बोलने की कोशिश कीजिए। फिर स्टेप नंबर 7 देखते हैं, ये है एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर स्किल्स, या फिर कोई अवार्ड्स आपने पा रखे हैं या फिर कोई अचीवमेंट्स हैं तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर है अगला स्टेप, स्टेप नंबर 8, एक्सपीरियंस। अगर आपको किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें बोल सकते हैं कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, वो भी आपको इसमें ऐड करना होगा। जैसे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, उसके बाद आप अपने वर्क का नाम बोल सकते हैं। और अगर आपको किसी कंपनी के साथ या फिर किसी अलग फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है काम करने का, तो आप इस पे कंपनी का नाम भी ऐड कर सकते हैं और किस पोजीशन में काम करने का एक्सपीरियंस है वो भी आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद कंपनीज नेम, मतलब कंपनी का नाम बोलेंगे, फिर एज, फिर जो भी आपकी पोजीशन थी उसका आप इस पर नाम बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। अगला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 9, हॉबीज़ या फिर पैशन। अगर कोई सिंगल हॉबी आपकी है, जैसे फॉर एग्जांपल डांसिंग, तो आप बोल सकते हैं माय हॉबी इज़ डांसिंग। और अगर एक से ज़्यादा है तो आप बोल सकते हैं माय हॉबीज़ आर, उसके बाद वन बाय वन उनका नाम बोल सकते हैं। जैसे माय हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड सिंगिंग एंड डांसिंग, ऐसे। ठीक है, तो और आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम पैशनेट अबाउट दिस। और आप बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डांस इज़ माई पैसन। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग। ठीक है, और फिर आता है लास्ट स्टेप और ये है एंडिंग। तो आपको एंडिंग कैसे करनी है, दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू, या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल फ्रॉम मी थैंक यू। तो ये टोटल 10 स्टेप्स थे जिनको आपको फॉलो करना है अपने डिटेल्स को इस पर फिल करते हुए, और कॉन्फिडेंटली इसकी प्रैक्टिस आप चाहें तो कर सकते हैं। अब इसी को मैं अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए, Good morning, sir. First of all, thanks for giving me the opportunity to introduce myself. This is Jyotsna. I am from Kamsiar Ghati, well known for agriculture and its natural beauty. In my family, apart from my parents, I have 2 elder brothers, one sister-in-law and one niece. I have completed my high school and intermediate from GIC Devtoli near my hometown. And I have completed my graduation from
Government PG College Berinag in 2019, and after that I have done my B.Ed from the same college in 2021, and currently I am pursuing master's degree in economics from Government PG College Berinag itself. Apart from this, I have qualified UTET and CTET in 2021. I don't have any work experience yet. I'm a fresher. My hobbies are crafting, gardening, and playing guitar, and I'm always passionate about learning new skills. That's all from me. Thank you. तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही बोलना है स्टेप वाइज, और यही एक करेक्ट सीक्वेंस होता है. आप इस पर चाहें तो कोई किसी एक स्टेप को इग्नोर भी कर सकते हैं. सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. और एक बात का ध्यान रहे कि आपका इंट्रोडक्शन 1 मिनट से ज़्यादा का ना हो. अब आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और उसका लिंक मैं आपको कमेंट पे पिन कर दूँगी. स्टे ट्यून्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.